अवसरों को मनाना कोई भी गलत बात नहीं है, Because to remind our is good. क्योंकि ये अपने आप को याद दिलाना अच्छी बात है। But sometimes लेकिन कभी कभी we take it into like a ritual, like a culture. कभी कभी इस चीज को हम ऐसी दर्जा दे देते हैं कि एक संस्कार के रूप में और एक ऐसा रीति रिवाज के रूप में हम मनाते हैं। When we look to our culture, जब हम हमारी संस्कार को देखेंगे, we say we are Christian. हम कहते हैं मसीह लोग। But when do we become, जब भी शादी किसी की आती है or any that happen in our Christian family, यदि हमारे मसीह परिवार में कोई किसी का भी मौत हो जाता है, we go back to our culture. और हम अपने पृष्ठभूमि कहाँ से हम निकले थे उधर फिर हम चले जाते We हैं। say this is our culture. हम कहते हैं कि ये तो हमारा संस्कार This है, is our ritual. यही तो हमारे रीति रिवाज है, We do this, we do that. हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। When we go back to our culture and ritual, यदि हम अपनी पृष्ठभूमि में वापस लौटते हैं और अपने रीति रिवाज को देखा जाए, that make us not to be a Christian. उन चीजों जो हम करते हैं वो हमें मसीह नहीं बनाता। Because we put our Christian faith into culture and we compromise with the circumstances that surrounding us. क्योंकि हम अपना विश्वास को ऐसी संस्कार रीति रिवाज में डाल देते हैं और ऐसी हालत परिस्थितियों में हम गिर जाते हैं। In a Christianity, we are Christian. यदि आप मसीह हैं तो आप मसीह में रहना है। We should not bring Christianity into our culture and make orange. और हमें मसीह को कभी भी अपने रीति रिवाज में लेकर अपना खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। Christian and non-Christian is different. मसीह लोग और गैर मसीह में बहुत भिन्नता है। All life and new life is different. पुराना जीवन और नए जीवन में बहुत भिन्नता है। Example, उदाहरण के लिए oil and water cannot mix up together. जो तेल है और पानी है एक साथ में वो मिलते नहीं है। The same way, उसी प्रकार से once we become Christian, जब हम मसीह हो जाते थे, any situation or problem, we should not bring our background, culture, ritual to make confuse ourselves and make a bad example in the society. जब मसीह हो जाते हैं तो कोई भी प्रकार की जो हमारी रीति रिवाज को संस्कार को लेकर हम मसीहत में नहीं आना चाहिए और मसीहत को इस रीति से नहीं चलाना चाहिए। The same way with the Christmas. उसी प्रकार से जो क्रिसमस की चीज में भी Easter Sunday, ईस्टर संडे के दिन, Good Friday, शुक्रवार के दिन, Palm Sunday. जो पाम संडे का दिन है, Nothing wrong to observe those important occasions. और इन ऐसी चीजों को हमें मनाना कोई गलत बात नहीं है। But we should not take it as a culture or ritual. लेकिन हमें इन चीजों को अपना संस्कार और रीति रिवाज में नहीं ढालना चाहिए। But we have to take those occasions to put into practice, not to telling the story about the occasion. लेकिन हमें उन चीजों को देखकर अपने जीवन को अभ्यास में लाना है, न कि हमें उन चीजों को कहानी बताते रहना, ऐसा भी नहीं है। During Christmas time, क्रिसमस के समय में people used to tell the story about how Jesus was born. और वहाँ लोग कैसे यीशु मसीह का पैदा हुआ उसकी कहानी बताते रहते हैं। But during that time, उन समय में अवधि में Christmas is a time to preach the good news of Jesus Christ. लेकिन उन समय में क्रिसमस वो दिन था कि मसीह यीशु का जन्म के बारे में दूसरों को प्रचार करने का समय था। Jesus come to save the lost. यीशु That is the good news. यीशु खोए हुओं को बचाने के लिए आए, यही सुसमाचार था। Easter Sunday, और इस ईस्टर
संडे जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन, Jesus resurrected. और यीशु पुनरुत्थान हुए, We have victory in Christ Jesus. और यीशु मसीह में हमारा विजय हुआ है। We have hope in Christ Jesus. और मसीह यीशु में हमारा आशा है। Good Friday, और सुखद शुक्रवार, Jesus broke the bondage. और यीशु ने जो बंधनों को तोड़ डाला, Palm Sunday और जो पाम खजूर आइतवार is to prepare ourselves to live in new life. और ये खजूर की आइतवार वो है कि हमें एक नई रीति, नई जीवन जीना चाहिए बोलकर है। This weekend, और इस हफ्ते, आज से लेकर इस हफ्ते भर, we know that Jesus is preparing himself for the cross mission. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे, काम के लिए आए थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। He humbled himself by riding on the donkey. और अपने आप को यीशु ने नम्र किया और एक गधे पर बैठकर अपने को चले। He proved his power and authority on earth. उनने अपनी ताकत, अपनी अधिकार को इस धरती पर प्रमाणित करके दिखाई। And he cleansing the needed. और उनने उनने जिसको अशुद्ध, जिसके लिए जरूरी थी, उनको शुद्ध भी किए। Before he go to the Calvary cross mission, he prepared what he supposed to be finished on earth mission. और जो इस धरती पर आने का उनका मकसद को, काम को, उस कलवरी क्रूस में जाने से पहले उनने तैयार किया, सब चीजों की उनने तैयारी की। Palm Sunday, खजूर आइतवार, people will pray from Matthew chapter 21, verse 1 to 11. और लोगों ने वहां पर प्रार्थना किया गया, No, people preach. और लोगों ने वहां पर प्रचार किया गया। Matthew chapter 21, verses 1 to 11. और मत्ती के किताब 21 अध्याय 1 से लेकर 11 में देखिए। Mark chapter 11, verse 1 to 11. मरकुस का किताब उसकी 11 अध्याय का 1 से लेकर 11 में देखिए। People read from John chapter 12, verses 12 to 19. और इसमें यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में 12 से लेकर 19 आयत में भी लिखा है। Every churches, हर एक कलीसिया, every pastor, हर एक पासवान लोग, every missionary is free from those gospel about the Palm Sunday. हर एक धर्म प्रचारक जो गुरु है, यहाँ से वो लोग इस खजूर आइतवार के विषय में प्रचार करते हैं। And they will surely go back to Old Testament. और वो उस प्रचार में, पुराने नियम में वो वापस लौट जाते हैं। And they will quote from book of Zechariah chapter 9, verse 9. और वो लोग जकरिया का किताब उसकी 9 अध्याय का 9 आयत में अवश्य वहां पर लौट जाते हैं। Because the prophet Zechariah prophesied about the Hosanna. वहां पर जो भविष्य वक्ता जकरिया नाम का व्यक्ति, और वो होशन्ना, यीशु की होशन्ना हो बोलने के विषय में उसने लिखा गया वचन में। Now this is Jesus entered Jerusalem on donkey as crowd walk palm branches and shout Hosanna in the highest heaven, who came to save us. यहाँ पर जब यीशु यरूशलेम में गधे में चढ़कर प्रवेश किया गया, तो वहां पर भीड़ लोग ने यीशु के जो ये खजूर की डालियां लेते हुए, लहराते हुए और अपने कपड़े खोलकर उन लोग ने वो स्वर्ग में सबसे ऊंचे महान परमेश्वर का होशन्ना करते हुए, जो हमारे लिए बचाने के लिए आया, बोलकर उन्होंने ये गीत गाए। But this story is not enough for us to pay the price what he's going to pay for us. और लेकिन ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां जो यीशु मसीह ने कलवरी को जो कीमत चुकाया गया, इसके लिए ये इतना
कम पड़ जाती है। We have to live a life faithful to Him is the price we have to pay. और हमें वो कीमत चुकाने के लिए जो चुकाना है, हमें विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। Telling story is not enough. कहानी बताने का ही हमारे लिए काफी नहीं होगा। Palm Sunday is not enough. और पाम संडे खजूर आइतवार ही हमारे लिए काफी नहीं। Good Friday story is not enough for और जो us. सुगत शुक्रवार ही हमारे जिंदगी लिए काफी नहीं है। Easter Sunday story is not enough for us. ईस्टर संडे का जो कहानी है हमारे लिए उतने काफी नहीं है। No Christmas story is not enough for केवल us. ईश्वर में क्रिसमस की कहानियां ही बताने का हमारे लिए काफी नहीं है। But to live a life faithful to God is a matter. लेकिन यीशु परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, ईश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जिंदगी जीना मायने रखती है। This weekend, इन हफ्तों में our Lord Jesus is in the mission toward the cross. और हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जाने की एक काम वो करते हैं। Finally, the crowd follow him. और अंतिम में जो भीड़ उनके पीछे आते हैं, They declare that he is perfect, the Messiah. और उनको ये घोषणा किया गया कि वही भविष्यवक्ता और मसीहा बोलकर उनको घोषणा किया गया। In this very occasion, इन अवसरों में what we have to do? हमें क्या करना चाहिए? We have to live faithfully. हमें खुदा के लिए एक विश्वास योग्य जिंदगी जीना है। Telling the story is not enough. केवल कहानियां ही बताते रहना हमारे लिए काफी नहीं है। No, the story is not enough. ये कहानी इस प्रकार से हुआ बोलकर जानना ही काफी नहीं है। But to live a life for him is important. लेकिन उस खुदा के लिए अपना जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। So today, इसलिए आज का दिन I would like to share with you the result of live a faithful life to God. इसलिए आज हम ईश्वर के लिए जो जीवन जीते, सब विश्वास योग्य जीवन जीना का नतीजा क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता The हूँ। resolve to live a faithful life to God. और ईश्वर के प्रति, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीने का परिणाम यही है। I would like to take all of you to the book of 2 Kings chapter 18 verses 1 to 6. मैं आप सबको पवित्र बाइबल खोलने के लिए बोलता हूं आपको कि आप दूसरी राजा का किताब 18 अध्याय का 1 से लेकर 6 आयत में आप सब चलेंगे प्रभु के वचन की ओर। हम सब लोग चलेंगे दूसरी राजा 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 आयत में। Let's read together. हम यहाँ पर एक साथ में पढ़ाई करेंगे। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था और जो जकरिया की बेटी थी। जकरिया की बेटी जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उनको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उनका नाम नहुस्तान रखा। वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले ऐसा कोई हुआ था। वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को
दी थी, उन सब का उनका वो पालन करता था। आमीन। Amen. When we go through this Hezekiah story, जब आप इस हिजकिय्याह की कहानी पर चले जाते हैं, Bible says बाइबल कहती है he trusted God and was one of the best king. और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और वो सबसे अच्छा राजा माना गया है। Bible says he feared God. बाइबल कहता है कि वो खुदा का भय मानता था। Bible says he trusted God. बाइबल कहता है कि वो खुदा पर भरोसा रखता था। Bible says he walked with God. बाइबल कहती है कि वो खुदा के नाल चलता था। He followed his grandfather David. वो उसने अपने दादा का पीछे चलते रहा, दाऊद के पीछे का मार्ग चलते रहा। When we go to his mother's side, जब उसकी माँ के तरफ हम चलते हैं, his mother name mentioned is Abijah. वहां पर उसकी मम्मी का माता का नाम अभी था। And we know that Abijah's father was a prophet. और हम जानते हैं कि अभी जिसका माता का नाम अभी था, उसका जो पिता था वो भविष्यवक्ता था। Bible says Abijah, the daughter of Zachariah. जो अभी था वो जकरिया की बेटी थी। See, when we look to our children's life, जब हम अपने बच्चों के जीवन को देखते हैं, lot of things influence from our father, mother, and grandparents. और बहुत सारे ऐसी जो चीजें हैं हमारे बच्चों में आती है, उसके पिता और उसके दादा दादी नाना नानी से भी और हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं। Even though we go to look for the life of Timothy, यदि आप तिमोथी की जिंदगी को देखो बाइबल में, Bible says Timothy's mother and grandmother are the spiritual women. और जो बाइबल में लिखा है कि जो तिमोथी की दादी थी वो क्या थी कि आत्मिक स्त्री थी, बोलता है। Here, the man of God, Hezekiah, यहाँ पर जो परमेश्वर का जो दास जकरिया, who हिजकिय्याह, feared God, वो खुदा का भय who मानता था, trust God, वो खुदा का पर भरोसा करता who था, was faithful with God, वो खुदा के साथ होकर चलता था, who hate corrupt, sin, and idol worship. वो ऐसी भ्रष्टाचार और ऐसी मूर्ति पूजाओं के विषय को वो नफरत करता था। And Bible says that he is coming down from the generation of David. और बाइबल कहती है कि वो दाऊद की घराना से वो आता था। That is from his father's side. ये उसके पिता की ओर से, पिता की वंश से। But coming down from his mother's side, यदि हम माता की जो वंश के ओर से देखें, he is from the generation of prophet Zachariah generation. और उसका जो पीढ़ी थी कि वो जो भविष्य वक्ताओं का पीढ़ी से, वो वंश से आता था, जो जकरिया नाम का व्यक्ति उस था। Therefore, Bible says that he is a young king who feared the Lord and walked faithful with God. और इसलिए बाइबल कहता है कि वो जवान एक राजा हुआ था जो खुदा का भय और डर में होकर चलता था। Therefore, इसलिए Bible says that at the age of 25, he became king. और बाइबल कहता है कि वो 25 वर्ष की उम्र में वो क्या बना? राजा बना। 25 years is not old enough. जो 25 साल का जो उम्र होता है वो इतना काफी नहीं होता राजा बनने के लिए। How many of you are here the 25-year-old? Please raise your hand. कितने लोग हैं 25 साल के यहाँ पर? 25, Neha, 25, Sivan, 25। It's very young. ये तो बहुत कम उम्र के हैं। But to be king, एक राजा होना how? कैसे? Because they fear the Lord. खुदा का भय मानने वाले, They trust God. खुदा पर भरोसा They करने love वाले, God. परमेश्वर से प्रेम करने वाले And they hate sin. और पाप से नफरत करने वाले। When you read verses 4 and 5, यदि आप verse 4, उसी अध्याय में 4 और 5, 6 में पढ़ेंगे। no, 4, verse 4. 4 आयत में पढ़ेंगे। Bible says he removed all the sinful things
in the kingdom. बाइबल कहता है कि उसने जो उसके राज्य में जो भी प्रकार की पाप से भरे हुए चीजें थे उन चीजों को निकाल दिया, बोलकर निकाल। He listened to God. वो खुदा की बातें He सुनता obeyed God. खुदा की आज्ञा मानता था, And he served God. वो खुदा का सेवा में लगा हुआ था। But verse 6 said, और लेकिन 6वीं आयत में लिखा है he served God, but he did not listen to corrupted king in the nation. उसने खुदा की सेवा की, लेकिन जो उन राज्यों में जो भ्रष्टाचारी जो राजा थे उनकी बातों को उसने नहीं माना, लिखा। Because of he lived faithful with God. क्योंकि वो खुदा के साथ विश्वास योग्य जीवन जीता था, God bless him. खुदा ने उसको आशीषित की। When you come to 2 Chronicles chapter 32, जब आप दूसरी इतिहास का किताब उसकी 32 आयत में देखेंगे, verses 29 to 30, 32 अध्याय का 29 से लेकर 30 आयत में what the Bible says about Hezekiah's life. और क्या बाइबल कहती है, दूसरी इतिहास का किताब हो उसकी 32 अध्याय में उसके जीवन के बारे में बाइबल क्या कहती है? Bible says that God blessed him so much. बाइबल कहती है खुदा ने उसको बहुत आशीषित किया, बोलकर लिखा है। Verse 27, और उसकी 27 आयत में देखिए, Hezekiah had very great wealth and honor, and he made treasury for his silver and gold, for his precious stone, spices, shields, and all kind of valuable. He also made building to store the harvest of grain, new wine and olive oil, and he made stall for various kind of cattle and spans for the flock. He built villages and acquired great number of flocks and herds, for God had given him very great riches. Bible says. यहाँ लिखा हुआ हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए उसने भंडार बनवाया। फिर उसने अन्न, नया दाखमधु और तेल लिए हुए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाया, और उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। आमीन, आमीन। When we live faithful to God, जब खुदा के लिए हम विश्वास योग्य जिंदगी जीते हैं, when we love God and hate sin, जब हम खुदा से प्रेम करते हैं और पाप को नफरत करते हैं, He blesses us. वो आशीषित करता है, He gives us success. वो सफलता देता है। Bible says that success and prosperity belong to God. बाइबल कहती है कि सफलता और उन्नति जो है खुदा का है। If you want to be success and prosper in life, यदि जिंदगी में आप समृद्धि से भरे हुए और आत्मा में सफलता पाना चाहते हैं, to hate sin and to love God is must. पाप को नफरत कर कर खुदा से मोहब्बत करना, प्रेम करना बहुत जरूरी होती है। Put God first in our life is must. खुदा को अपने जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना बहुत जरूरी है, Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता है when we obey God, जब खुदा की बातों को मानते हैं, when we put God first, जब खुदा को पहली दर्जा में देते हैं, when we live faithful to Him, जब उसके लिए एक विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, He promised to success us. उसने हमें सफल बनाने का वादा करता है। When we look to our life, जब अपनी जिंदगी को हम देखें, we all working hard. बहुत हम सब लोग कठिन मेहनत करते हैं। From morning to night we work. हम सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं। Why? क्यों? To be success. एक सफलता का जिंदगी जीना चाहते To हैं, have what we need. और जो हमें आवश्यकता है उस चीजों को पाना चाहते To हैं, achieve something in our life. और हम अपने जिंदगी में कुछ
प्राप्त करना to चाहते make हैं, something for our future. हमारे भविष्य के लिए हमें कुछ बनाना चाहते हैं। Therefore, from morning to night, we work hard. इसलिए हम सुबह से लेकर शाम तक हम कामकाज में व्यस्त रहते हैं, But still, why we are not success? तभी भी हमारा जिंदगी क्यों सफलता से भरा Why we नहीं are not achieve nothing in our life? और क्यों हम उस चीज जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता है success and prosperity belongs to God. सफलता और उन्नति जो है खुदा का है। To have the success prosperity, वो सफलता और उन्नति को जिंदगी में पाना चाहते हैं, we need to first hasten love the Lord. हमें अपने जिंदगी में पाप से नफरत करना होगा और खुदा से प्रेम करना होगा। Put God first in our life. खुदा को पहले अपने जिंदगी में पहले दर्जा देना है। When we go to the book of Deuteronomy chapter 28, जब आप व्यवस्था की किताब उसकी 28 अध्याय में प्रभु का वचन में देखते हैं, here God's word promised to us. यहाँ पर खुदा का जो वचन जो वादा करता है, Let's read verse 1 and 2. आए हम सब 1 और 2 आयत उस वचन में हम देखेंगे। व्यवस्था का किताब 28 अध्याय 1 और 2 आयत प्रभु का वचन में। If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give to you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Verse 2. All this blessing will come to you and accompany you if you obey the Lord your God. वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। When you read from verse 3 to 30, यदि आप 3 से लेकर 13 आयत तक इस वचन में all पढ़ेंगे, this person will mention about the blessing he promised to bless us if we obey and carefully keep his commandment. और ये जितने भी जो आशीषें इस वचन में लिखा गया है, जब हम उसकी बात को मानकर, आज्ञाओं को मानकर हम जब उसकी वचनों को ध्यान पूर्वक हम चलते हैं, तो उन आशीषों को तुम्हारे जीवन में ले आऊंगा, खुदा का वादा है। When you go back home, जब आप घर में जाओगे, read Deuteronomy chapter 28 और जाकर आपने व्यवस्था का 28 अध्याय verses 3 to 30. और जाकर 3 से लेकर 13 आयत जरूर। These 10 verses is all about God's promise of blessing in your life if you carefully observe His commandment and obey Him. यदि आप उसके वचन को, उसके बातों को मानकर आप चलने वाले बनेंगे, तो जितने भी वहां पर जो आशीष लिखी गई है वो आपकी होगी, वो आपको परमेश्वर देगा। आमीन। To have God's blessing in our life, खुदा की जो आशीष हमारे जिंदगी में होने के लिए we need to do 2 things in our life. Amen. 2 things in our life. 2 चीजें, Not 2, I said 3 things in our life. 3 चीजें अपने जिंदगी में जरूर करना। Number 1, पहली बात है, hating love God. और पहली बात तो जो पाप से नफरत कर खुदा से मोहब्बत करना। Number 2, दूसरी बात है, obey God. उसकी बातों को मानना, Because Deuteronomy said, if you obey God, He will bless you. क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मेरी बातों को तुम मानेगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, वचन में लिखा है। Number 3, तीसरी बात है, to have faith in God. और खुदा पर अपना विश्वास बना करना, Because Bible says, without faith, you cannot please God. क्योंकि वचन में लिखा है, बिना विश्वास का खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। Hebrews chapter 11 verse 6 says, इब्रानियों की इब्रानियों का किताब पत्री उसकी 10 अध्याय है, 11 अध्याय का 6 आयत में, without faith,
it is impossible to please God. पर विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव होती है। That means faith and obedience have to go together. इसलिए विश्वास और आज्ञा मानना एक साथ होती है। And when you enter with hate sin and love God, will bring all God promises in your life. और जब आप पाप को नफरत करके खुदा से मोहब्बत करते हैं तो कुछ सारी आशीषें आपके जीवन में खुदा देता है। When we go to the book of Psalm chapter 34 verse 10. जब आप भजन संहिता उसकी 34 का 10 आयत में आप पढ़ेंगे, Bible says, बाइबल कहती है, the lion may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. और जवान सिंह भूखे भी रह जाती है और भूखा भी हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा का भय मानते हैं उनके लिए किसी चीजों का घटी नहीं होगा। आमीन। We all know that lion is the king of the jungle. हम सब जानते हैं कि जो शेर है, जो सिंह है, जंगल का एक राजा है। In big forests, और बड़ी घनघोर जंगल में there's lots of animals. बहुत सारे जानवर रहते हैं। Anytime the king of the forest, lion, can kill animal and enjoy his meal. और वो जंगल का राजा जो सिंह है, किसी भी जानवर को मार के वो अपना आहार बना सकता है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है, the lion, the king of the jungle, sometimes go hungry, weak. और जंगल के राजा जो सिंह कभी भूखा भी रह जाता है, कमजोर भी पड़ जाता है। But those who seek God, लेकिन those who trust God, those who love God, those who put their faith in God, they will lacking nothing. लेकिन That is the promised word of God. जो खुदा को ढूंढते हैं, खुदा के खोजी करते हैं, उन लोगों के लिए किसी चीजों का घटी नहीं होगा। ये खुदा का प्रतिज्ञा का वचन है। आमीन। When we go to the book of Matthew chapter 6, और जब मत्ती का किताब में उसकी 6 अध्याय में आप पढ़ाई करेंगे, here we'll have an interesting story about mankind. यहाँ पर मनुष्य के लिए बहुत ही एक रोचक प्रभु का वचन वाणी लिखा गया है। Bible says, बाइबल कहती है, we mankind have always worry about our future and our needs. हम मनुष्य हमेशा अपने भविष्य के लिए और अपनी जरूरत के लिए चिंतित हो जाते हैं। When you read from Matthew chapter 6 verse 25 to 33, जब आप मत्ती का किताब 6 अध्याय का 25 से लेकर 33 वचन में आप जाएंगे, we're talking about worries for many things. यहाँ कहता है कि बहुत सारे चीजों के लिए तुम चिंता करते हो। ऐसा लिखा, What I will eat tomorrow, कल मैं क्या खाऊंगा, how I will wear tomorrow, मैं कल क्या पहनूंगा, what will be happen tomorrow. कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। Especially for women, खास करके महिलाएं जो बहनें हैं, tomorrow what dress I will put, कल मैं कौन सी कपड़े अपने जीवन में पहनूंगी, tomorrow what lipstick I will put. कल मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊंगी। Sometimes my wife used to say, कभी कभी मेरी पत्नी कहती है, tomorrow is Sunday, कल का दिन रविवार का दिन है, what dress you want me to wear? और आप कौन सी ड्रेस में पहनूं, आप कौन सी ड्रेस चाहते Is हैं it this to keep me busy? कौन सी एक ड्रेस पहनने से मेरे को अच्छा दिखता है। I never worry about my dress or color. I don't know what is the color between me. I only wear always white shirt. और मेरा तो ये फंडा है कि मुझे कौन सी ड्रेस पसंद अच्छा लगता है वो मैं नहीं, हमेशा मैं तो सफेद कपड़े ही पहनता हूँ। Worry and concern more the women used to have that kind of nature and culture maybe God is made for them. और इस प्रकार से महिलाएं और बहनों को इसलिए वो सारे चीजों पर वो चिंतित
हो रहते हैं, ऐसी प्रकार का संस्कार है। We may not worry about our family, our future. हम आदमी मनुष्य भी अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य की जिंदगी के लिए बहुत दफा चिंतित हो जाते How हैं। I'll provide food for my children. और कैसे मैं अपने बच्चों के लिए खाना उपाय How करूंगा, I'll give good education to my children. कैसे मेरे बच्चों का मैं पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, How I can provide protection and good shelter to my family. कैसे मैं परिवार को सुरक्षित रखूंगा और उनके लिए क्या क्या चीजें मैं उपाय उपलब्ध करूंगा। So we human beings worry about many things in our future, even for tomorrow and today. इस प्रकार से हम मनुष्य बहुत सारे चीजों के लिए, आज के लिए, कल के लिए, भविष्य के लिए बहुत चिंतित रह जाते हैं। But God said, लेकिन खुदावन परमेश्वर कहते हैं, trust God, परमेश्वर पर भरोसा रखें, believe God. परमेश्वर पर विश्वास करें, He will provide you everything. वो आपकी हरेक जरूरतों को प्रबंध करेगा। आमीन। Because our God said, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा है, look to the bird on the sky. उन पंछियों को जो आकाश में उड़ते हैं देखो, They don't work. वो काम भी नहीं करते हैं, They don't store food. वो लोग अपने आहार को संचय, वो भंडार भी नहीं बनाते हैं, But your heavenly Father provide them for the daily needs. लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता उन लोगों की हरेक जरूरत को हर दिन प्रबंध करता है। You are far more than birds on the आप sky. आकाश में उड़ने वाले पंछियों से कहीं बेहतर लोग हैं। Then why you are worried? आप क्यों चिंतित हो जाते हो? Your weariness, your concern, your anxieties cannot sustain your life. क्योंकि जो आप चिंता करके अपने भविष्य के बारे में सोचकर अपने जीवन में आप एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। Your Father in heaven who care for you, who know even all we hear on your head. क्योंकि जो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता तुम्हारी सारी जरूरतों को जानता है और वो तुम्हारे सिर के बाल को भी जानता है। How much hair on your head? He knew. वो हमारी सिर के ऊपर रहे जो बाल है उसको भी वो सारी जानता है कितने हैं। He numbered, yes. He numbered the hair of your head. और जो शरीर में रहने वाले कितने बाल हैं उस सबको भी वो गिनता जानता है। See how much he cared for us. कितनी वो हमारी ध्यान करने वाला परमेश्वर है, कितना वो हमारी संभाल करता है। He promised to provide all our needs. उसने हमारी सारी जरूरतों को प्रबंध करने के लिए वादा भी वचन में लिखा है। But before that, इससे पहले की बात He gave us homework to do. और हमें एक बात करने के लिए खुदा चाहता है। He gave us homework एक बात जो क्रिया कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। like our children. जैसे हमारे बच्चे हैं, When they go to school, जब स्कूल चले जाते हैं the school teacher give them the homework. और स्कूल के जो शिक्षक है उनको घर में काम करने के लिए कुछ काम देते हैं। If the children do well their homework, यदि वो बच्चे घर की जो क्रिया कार्य है वो करते हैं अच्छी तरह से, the school give them pass. और स्कूल के जो टीचर उनको पास कर देते हैं। But if their children fail to do their homework, यदि the school teacher give them fail. यदि बच्चे जो घर की काम सही रीति से नहीं करते हैं, स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनको फेल कर देते हैं, असफल बना देते हैं। The same way with our God in heaven. उसी प्रकार से जो हमारे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता का भिक्का कार्य है, He promised to bless us. वो ने बोला मैं तुझे वादा करता है He कि मैं तुम्हें promised आशीष देता to हूं। success us. उसने कहा कि मैं तुझे सफलता देना He चाहता हूँ। promised to give us everything. उसने सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा बोलकर वादा किया है। But before that, उससे पहले खुदा चाहता है give us homework to do. एक काम वो खुदावन करने के लिए बोलता है। What is that homework? वो काम क्या होगा? हम Verse 33. आप सब लोग उसी 6 अध्याय का मत्ती 33 आयत में कहा गया है। This is our homework we have to do first. यही तो काम खुदा ने हर एक लोगों के लिए करने के लिए बोलता है।
क्या काम है? Seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। Amen. Our homework is to first seek God. हमारी जो क्रिया कार्य है, हमारा काम क्या है कि हम पहले परमेश्वर को खोजना है। Second is to righteous life means to stay away from sin. और दूसरे जो काम खुदा ने बोला कि पाप से दूर रहेगा, धार्मिकता को खोज करना है। To live a righteous life means we have to stay away from sin. और जो अपने धार्मिकता का जीवन जीने का मतलब पाप से हमें अलग रहकर जीवन जीना है। We have to hate sin और पाप के काम को नफरत करने की बात कह रहा है। and to have the righteous life means to love God. और धार्मिकता का जीवन का मतलब ये है खुदा से मोहब्बत करते रहना है। If we do that, यदि आप ऐसे करेंगे, He promised to pass us. वो हमें सफलता देगा, पास करेगा। That pass is to give us everything beyond our expectation. हमारी सोच से भी परे होकर वो खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। Therefore, James chapter 4 verse 6 says, इसलिए खुदा का वचन याकूब का 4 अध्याय का 8 आयत में कहा गया है, repent from your shortcoming, come to God as He is near you. जैसा कि लिखा हुआ है कि अपने दोष से पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो तुम्हारे निकट है। आमीन। God is near to us. वो खुदावन हमारे पास है। God is here with us. खुदावन यहाँ पर हमारे साथ है। He seen us. वो हमें देख रहा है। He hearing us. वो हमारी सुन रहा है। He's not far from us. वो हमसे दूर नहीं है। He is in our midst. वो हमारे बीच में है। He is here to bless us. वो यहाँ पर हमें आशीषित करने के लिए है। To receive His blessing. उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए। What the Bible says. बाइबल ने क्या बोला है? First wash your hands. अब उसने कहा, वो कहता है कि अपने हाथों को शुद्ध करो बोलकर लिखा है। Purify your heart. अपने दूषित मन को, हृदय को पवित्र करो बोलकर लिखा है। And remove your doubtful heart. अपने Mindset. दूषित, अपने दुविधा, चिंता, अपने शंका की बातों को दूर करो बोलकर लिखा है। Sometimes our hand commit a sin. कभी कभी हमारे हाथ जो है अपराध करते हैं। Our heart full of sinful thought and thinking. हमारे हृदय में बहुत सारी ऐसी पाप के स्वभाव, पाप का विचार हमारे हृदय में रह जाती है। Jealousy, और किसी की ईर्ष्या करना, hatred, किसी के ऊपर नफरत फैलाना, sinful thought. कोई पाप का स्वभाव विचार होना। Bible says, before you receive my blessing, you have to clean and remove those sinful from your heart. और परमेश्वर कहता है कि मेरी आशीष को प्राप्त करने से पहले अपने हृदय को साफ करो, इन चीजों को निकालो बोलकर बताया गया। Sometimes in our heart, कभी कभी हमारे हृदय में we have a heart of jealousy. अब ऐसा दोष से भरे हुए ईर्ष्या का भाव हृदय में पड़े रहता है। She is like that. He is like that. वो वैसा है, वो वैसी है। Surya Sen have big mustache and beard. Why I don't have? और सूर्य के पास में दाढ़ी मूछ है, मेरे पास क्यों दाढ़ी मूछ नहीं है? She is tall and while I'm black and short. और वो तो लंबी और गोरी है, सफेद है, मैं क्यों छोटी और ऐसी काला हूँ? Why every girl look to Daniel and no one look to Surya? और क्यों सारे लड़के लोग दानियल को देखते हैं, कोई लड़के सूर्य को क्यों नहीं देखते हैं?
complain and jealousy about one another, gossiping. एक दूसरे की ईर्ष्या, जलन करना, ऐसी जो स्वभाव जो हमारी हृदय में पड़ी रहती है। What Bible says? लेकिन बाइबल का वचन कहता Remove those है things. इन चीजों से अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन And कहता है। remove the doubtful heart. और ऐसी प्रकार की दुचित्ता, दोष बातें अपने हृदय से निकालो। प्रभु का वचन कहता है। Yeah, Bible says that. I know that Bible says that. ओ मुझे मालूम है बाइबल तो ऐसा कहता है, बाइबल तो ये बात बोलता है। But लेकिन that means you doubt God. इसका मतलब आपके हृदय में अभी भी दो चित्ते बात हैं, अभी भी शंका से भरे हुए हैं। So God said, remove those doubtful hearts. इसलिए खुदा ने कहा ऐसे दो चित्ते जीवन से हृदय से निकालो बोल रहा है। That He is near you. He is here to bless you, hear you, and serve you. तब खुदा आपके निकट में है, आपके नजदीक में है और वो आपकी दुआ को सुनता है और उत्तर भी देता है। आमीन। Therefore, book of Amos chapter 5 verse 4. वचन में लिखा, आमोस का किताब 5 अध्याय का 4 आयत में Seek God and live, Bible says. बताया गया है कि परमेश्वर को खोजो और जीवित रहोगे, लिखा है। This verse is an urgent call for the Israelites to come out of their idolatry and injustice sinful society. और ये जो वचन जो है इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि वो ऐसी मूर्ति पूजक जिंदगी से, अन्याय की जिंदगी से पश्चाताप करके वापस लौट जाओ परमेश्वर, और ताकि तुरंत तुम्हें तत्कालीन तुम्हें परमेश्वर की ओर आ जाओ। पर ये बातें बताया गया है। This urgent call is not only for Israelites, but for you and me for today in our church. ये जो बातें जो खुदावन ने कहा है केवल इजरायली लोगों के लिए तुरंत वापस लौटने के लिए ही नहीं है, ये आज की कलीसिया, आज आप और मेरे की जिंदगी को भी खुदा बुला रहा है। Even today, आज भी God is calling you. खुदा आपको बुला रहा है। Seek me, मुझे ढूंढो, come to me, मेरे पास आओ, repent your sin, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, confess your sin, अपने confess your sin, अपने पाप को अंगीकार करो and live in my blessing and success. और अब मेरी आशीष और मेरी सफलता में जिंदगी जियो। प्रभु God called all of us to be live a life faithful to Him. और परमेश्वर आज हरेक को एक उसके लिए विश्वास योग्य जिंदगी जीते हुए देखना चाहता है। When we live a life faithful to God, जब खुदा के लिए एक ऐसा जिंदगी जो विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, when we put God first in our life, जब अपने खुदा को पहले दर्जा अपने रखते हैं जीवन में, when we put first priority to God in our life, अपने जीवन में परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते when we हैं, obey God, जब खुदा की बातों को हम मानते when we हैं, have faith in God, जब खुदा की बातों में हमारा विश्वास बने रहता when है, we hate sin and love the Lord, जब हम वो पाप को नफरत करके खुदा से मोहब्बत करते हैं, He promised to success और us. उसने हमें सफलता देने का वादा He किया है, promised to prosper उसने us. हमें उन्नति देने का वादा किया गया है। Look at the young man Hezekiah. उस राजा के जवान जो हिजकिया राजा को देखो, He is just 25 years old. केवल वो 25 साल का था जब राजा हुआ। He feared वो God. खुदा का भय He मानता था, trusts वो God. खुदा पर भरोसा He करता था, walked faithful with वो God. खुदा के साथ साथ चलता था। He hated and he loved God. वो उसने पाप से नफरत कर कर खुदा से मोहब्बत करता था। Therefore, coming to Second Chronicle, जिस इसके बाद हम जो दूसरी इतिहास की किताब को देखा, Bible said that he becoming very rich. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको इतनी धनधान्य बनाया, अमीर बनाया। वचन में लिखा है। Also, Bible declared that he ruled over the nation for 29 years. और बाइबल में लिखा हुआ कि 29 साल तक उसने उस राज्य किया बोलकर भी बताया जा रहा है। 29 years to be king is long. ये 29 साल तक एक राजा होना
ये बहुत लंबी देर बात है। when we look to our country, जब हमारे देश में देखा जाए, when we look to the nation, हमारे राष्ट्र को देखते हैं, people becoming prime minister for 4 years, 8 years or 10 years. और जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं 4 साल, 8 साल, 10 साल के। US president gave be president for 2 terms. That is for 8 years जो only. अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनते हैं केवल 2 बारी 10 साल के लिए ही बन जाता है। But for India, लेकिन इंडिया में people hardly go for second term or third term. और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 बार या तीसरे बार तक बनते हैं। But here, लेकिन यहाँ बाइबल में a young man एक जवान व्यक्ति who has seen, जिसने loved the Lord, जिसने ruled for 29 long years. जो पाप से नफरत करता था, खुदा से प्रेम करता था, वो 29 साल तक राष्ट्र में राजा में टिका रहा। And God blessed him richly. और परमेश्वर ने उसको इतनी अमीरताई बनाई। Because Bible said he was great, rich. His wealth is great, richest say in the Bible. और बाइबल में कहता है कि वो उसकी राज्य वो समय में बहुत ही अमीर व्यक्ति गना गया है। Because of he put God first. क्योंकि वजह ये था कि उसने खुदा को पहला स्थान दिया। He destroyed all the evil things, corruption in the nation. Bible says so. And Bible keep a record. He removed, he destroyed all the wrongdoing in the nation. बाइबल में उसकी बातें यहाँ लिखी गई है कि उसने हरेक अन्याय की बातें, हरेक जो दुष्ट पाप के बातें को, सब चीजों को उसने निकाल दिया गया और उसमें उसने वो किया गया। This message and story is not only for Hezekiah. ये कहानी जो है, ये जो बातें हैं केवल हिजकिय्याह के लिए नहीं। This story message is not for the time of Amos for the Israelites. केवल उस समय का जो संदेश है केवल इजरायलियों के लिए नहीं है। But this message, word of God, is for you and me for today. और आज जो संदेश जो ये वचन है आपके लिए और मेरे लिए भी है। So we will live a life faithful to God. और जो कोई भी खुदा के लिए विश्वास योग्य जिंदगी जीता है, by hating, love the Lord. और पाप को नफरत कर खुदा से मोहब्बत करता है, obey God promises, परमेश्वर की बातों को मानता है, and put your faith on the word of और God. परमेश्वर के वचन पर अपना ईमान बनाए रखता है, Instead of worry, to seek Him. और उसको चिंता की बजाय खुदा को खोजता है। He promised to bless you. उसने उसको आशीष देने का He वादा promised किया to success you. और उसने उसको आप सफलता देने का वादा किया है। This is the word of God. यही है खुदा का वाणी। This is the promised word of God. ये वादा किया परमेश्वर का वचन है। This is the law of the Lord. ये खुदा के दिया गया है वचन, व्यवस्था है। And this is God Himself speaking to us this और morning. आज के सुबह खुदावन स्वयं हमारे साथ बात कर रहा है। Let's all stand together and आइए हम pray. अपने पैरों पे सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। Let's all close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। Let's prepare our heart to meet Jesus. यहाँ पर अपने यीशु से अपने मिलने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। Jesus said, यीशु ने कहा, seek God and live. और खुदा परमेश्वर उसको ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो और जीवन जियो। Seek God's kingdom and His righteousness and be blessed. और परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की राज्य को खोजो और उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और जियो। Hate sin like Hezekiah और हिजकिय्याह के राजा के तरह पाप से नफरत रखना and be blessed greatly. और आशीष से, महान आशीष से भरपूर रहना।
Let's all close our eyes. आइए सब लोग अपने आंखों को बंद Let's करें। raise our hand to Jesus. अपने हाथों को प्रभु यीशु की ओर ऊपर उठाएं। हालेलुया। You can raise your hand up to Jesus. You can touch. You can feel His presence. और आप अपने हाथों को खुदा की ओर उठाकर उसकी उपस्थिति को उसकी उसकी उसके उसने छूने उसके हाथ से छुए हुए को महसूस कर सकते हैं। Just close your eyes अपने आंख को पूरी बंद करिए and just try your mind to see Jesus. और अपने मन को अपने दिमाग को प्रभु यीशु की ओर देखने की ओर लगाएं। Just try your spirit to feel Jesus' presence. और यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करिए। To try to feel that this is God's message for you this morning. और ये महसूस करिए कि आज के सुबह खुदा का संदेश मेरे लिए। How many of you feel and believe that this is the word of God, that this morning God is speaking to you? और कितने लोग ने ऐसा महसूस किया कि आज जो सुबह का जो वचन है ये मेरे साथ बात कर रहा है, खुदा बात कर रहे हैं। With this message, God is speaking to you. और यही संदेश के जरिए से खुदा आपसे बात कर रहा है। With this message, if you believe, He's going to change your life. यही संदेश के जरिए से यदि खुदा पर आप विश्वास करेंगे आपका जिंदगी बदल जाएगा। Hallelujah. आमीन। How many of you believe that this is the word of God for you and your life? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है। Let's all pray together. आइए हम सब मिलकर प्रेम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जिन्होंने प्रभु अपना मन तेरी ओर करा है, अपने हृदय को शुद्ध करके तेरी ओर आंख लगाया है, परमेश्वर कमजोर कर रहे हैं।